अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं शादी में और ये मेकअप मैंने खुद किया है और आप मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आज है बेकार। क्यों बेकार, अच्छी लग रही हूँ। मतलब मैडम मुझे आप नहीं दोगी, ये लोग देंगे। तो जन्नत ने पहना है भाई बिल्कुल वाइट ड्रेस, बहुत प्यारा सा ड्रेस इसने पहना है। इन्होंने देखो भी नया ड्रेस पहना, पर मैंने नया नहीं लिया क्योंकि मैंने एक बार वेयर कर चुकी हूँ, इसको पहन चुकी हूँ शादी में। तो अभी हम जा रहे हैं शादी में, क्योंकि आज शादी का दिन है और हम जा रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे हम घर से निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा गर्मी है। तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए थोड़ा आराम से चलेंगे। जब रश कम हो जाएगा, फिर रश की भीड़ में ना वो होता है, पसीना कम आता है, मेकअप भी उतरता है। इसलिए हम लोग आराम से जा रहे हैं। मम्मी और सारे चलेंगे, तो हम लोग आते जा रहे हैं। जन्नत को भी हम लेके जा रहे हैं साथ, या फिर इसको यहीं छोड़ के जाएँ है जन्नी। बस अभी नहीं, ये बोल रही एसी बंद करेंगे ना। मैंने मेकअप लगाया, मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा, पसीना आ जाएगा। वैसे ख़राब तो नहीं होगा क्योंकि मैंने इसमें बड़ा कुछ लगाया है जो ख़राब नहीं होने देगा। तो अभी हम लोग निकल गए घर से। तो ये देखो जी, हम लोग जा रहे हैं घर से। ये देखो जी, नेचुरल भी नेचुरली होता है, मेकअप भी नेचुरल होता है। तो गाइज़ इसके बाद हम लोग पहुंच गए शादी वाले घर। हम शादी वाले घर डायरेक्ट नहीं गए, हम सीधा गए लंच करने के लिए। जी हाँ, हम अभी शादी वाले घर गए नहीं क्योंकि जो है लंच ओपन हो चुका था। तो मुझे मेरी कज़न की कॉल है कि आप आ जाओ, लंच कर लो, लंच करके जाना नीचे शादी वाले घर। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। यहाँ पे देखो जी, स्टॉल वगैरह लग चुके हैं, लोग आ रहे हैं, क्योंकि शादी में सबसे मेन चीज़ होती है दूल्हा और दुल्हन, और उसके अलावा होता है खाना। तो यहाँ पे खाना बहुत ही अच्छा बना हुआ था। ये देखो जी, ये मेरे पापा के चाचू का बेटा जो है सर्व कर रहा है, और ये बड़े सारे लोग जो है अपने सारे खाना वगैरह सर्व कर रहे थे और हम लोग खा रहे थे। देखो खाने में क्या कुछ बना हुआ है। उसके बाद खाना फिनिश करके हम लोग सीधा आ गए नीचे, मतलब शादी वाले घर, क्योंकि शादी वाला घर और जहाँ पे लंच की जगह थी वो पास थे, मतलब 1 मिनट का फ़र्क था। तो ये देखो जी, यहाँ पे हमारे बहुत सारे अपने जो है मेरे गाँव के रिलेटिव्स, मेरे पापा की कज़न सिस्टर, मेरी सारी बुआ लगती हैं, तो वो सारी यहाँ पे आई हुई थी। सब मेरे रिलेटिव आए हुए थे। अब मैं आपको एक एक करके तो बता नहीं सकती क्योंकि आपको भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रिश्ते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये देखो जी, सारे रिश्तेदार यहाँ पे आ गए थे। इसके बाद देखो जी, माशाल्लाह हमारी दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। बुशरा जो है घर पे आ चुकी है मेकअप करवा शरवा के। तो उसके बाद यहाँ पे देखो जी, एक चादर रखी हुई थी और चादर के नीचे दुल्हन आ रही थी। ये भी एक नया रवाज जो हम लोगों ने ओपन किया हुआ है। मतलब लड़कियों को शौक होता है कि हम लोग ये करें, अपनी शादी में वो करें। तो मैंने तो ये सब नहीं किया क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने ना हल्दी की, ना बेंगल सेरेमनी, और ना तो ये डोलकी वगैरह की, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया। कर तुम भी बोल सकते थे, लेकिन मुझे नहीं इस चीज़ का शौक, तो मैंने नहीं किया। तो आप लोग ने मेरी शादी की वीडियोस देखी हैं, मुझे इस चीज़ का शौक नहीं था। लेकिन हाँ, आजकल लड़कियों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, अपना अपना टेस्ट होता है हर किसी का। उसके बाद देखो जी, दुल्हन जो है अपने टेबल पे, अपने जहाँ पे उसने अपना डेकोरेट वगैरह कराया था वहाँ पे बैठ चुकी है। तो हम लोग ना अभी देखो जी, मेन चीज़ है हमारी दुल्हन। दूल्हा और दुल्हन शादी में बहुत ज़्यादा मेन होते हैं, तो हम सब लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं। हमें तड़प होती है कि दुल्हन कैसी लग रही है, दूल्हा कैसा लग रहा है, वो क्या बन शन के, क्या पहन शहन के आए। तो देखो जी, दुल्हन हमारी बैठी हुई और अचानक से ही बारात भी आ गई। और देखो लड़के जो हैं बारात को रोक के यहाँ पे खड़े, क्योंकि लड़का जो है अभी आने ही वाला है। ये देखो जी, कैमरा मैन वगैरह भी आ गए। तो यहाँ पे बारात की, मतलब लड़के की एंट्री, दूल्हे की एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो स्प्रे लड़के वालों और लड़की वालों ने, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डाली है। ये देखो जी, एक जो हमारी लड़की वाली जो थी, उसकी जो कपड़ों की जो हालत हुई है ना, साहिबा की तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, जिसके बालों की बुरी हालत हो गई थी। ये मेरे चाचू का बेटा है, रेड शर्ट वाला, मेरे रियल चाचू का। तो ये तो बेचारा साइड पे खड़ा है, आप लोग देख सकते हो। ये देखो जी, ये भी दुल्हन की कोई कज़न लगती होगी, इसकी भी बुरी हालत है। यहाँ पे ये देखो जी, लड़कियों की तो बुरी हालत होगी, ये सब लड़कियाँ वाली हैं, इनके बालों की ऐसी बुरी हालत कर दी लड़के वालों ने। ओहो, मज़ा ही आ गया। मैं तो यहाँ से बैठ के देखती, मैं आगे इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि कपड़े बार बार धोए नहीं जाते ना, इसलिए। आपको पता ही है लड़कियों को अपने मेकअप और कपड़ों की कितनी ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाती है। तो माशाल्लाह ये देखो जी, दुल्हा जी आ गए, दुल्हा जी पधार रहे हैं, अपने दुल्हन के पास जाने को तैयार हो रहे हैं। वो देखो जी, दुल्हा हमारा आ गया है। तो दुल्हा भी बहुत सुंदर लग रहा था। दुल्हन तो ये देखो जी, छोटी छोटी दो जो लड़कियां जा रही हैं ना, ये दोनों सेम ड्रेसेस वाली, ये दुल्हन की बहनें, एक का नाम मीरा और दूसरी का नाम है मायरा। तो ये देखो जी, यहाँ पे मौलवी साहब भी हैं साथ साथ में। अब निकाह तो वैसे हो चुके हैं, शायद मौलवी साहब जो हैं दूल्हे के दोस्त होंगे। तो ये देखो जी, दुल्हा देखो, दुल्हन भी देखो। मैंने थोड़ा जूम करके आपको दिखा दिया। हमारी दुल्हन किसी से कम नहीं है, दुल्हा भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे जो है भीड़ अब ज़्यादा इकट्ठी होने शुरू हो गई है, क्योंकि सब लड़कियाँ यहाँ पे आ रही थी, क्योंकि अब उनको शौक है कि हमें दुल्हा भी देखना है, दुल्हन भी देखनी है, दोनों को बैठे हुए देखना है। तो हमारी शादी कुछ इस तरह की होती है। तो वैसे तो इससे भी अलग होती है, हर एक जगह का अपना अलग अलग अंदाज होता है।
होता है, अलग अलग तरीका होता है। भाई हमारे रजौरी में हम लोग इस तरह की शादी कराते हैं। तो ये देखो जी यहाँ मैंने जन्नत को बड़ी मुश्किल से सुलवाया। ये देखो जन्नत मेरी सोई, नीचे मैंने रखा है कम्बल और कम्बल के ऊपर रखा है कम्बल, और यहाँ पे सेंटर में रखा है जन्नत को, क्योंकि जन्नत बहुत ज़्यादा तंग करती। मैंने बड़ी मुश्किल से इसको सुलाया, बहुत मुश्किल से, कहीं ये सोच रहे मैं थोड़ा मज़े से थोड़ी शादी इंजॉय कर पाऊँ। तो जन्नत को मैंने सुला दिया। और कुछ लोग जो हैं, मैक्सिमम जो लोग हैं जो दूर दूर से आए थे, वो लंच वंच करके दूल्हा दुल्हन को दे के वो चले गए अपने घर। तो ये देखो दुल्हन की छोटी सी क्यूट सी बहन, ये देखो मेरी कज़न जो है जन्नत की वो क्या बोलते हैं बॉडीगार्ड बन के यहाँ बैठी हुई है। उसके बाद यहाँ पे देखो जी दुल्हन की नानी जो है फ़ोटो खिंचवा के आ रही हैं बाहर। तो यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोग्राफी जो है शुरू हो चुकी थी। कभी कोई आके फ़ोटो खिंचवा रहा था, कभी कोई आके फ़ोटो खिंचवा था। मैं भी गई थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए। देखो जी दुल्हन की मम्मा जो है अब दुल्हे को लगवाने लगी हैं रिंग, हाँ जी सोने की रिंग। तो यहाँ पे एक रवाज होता है कि दुल्हन की माँ जो होती है दूल्हे को रिंग लगाती है, कोई कोई तो चेन भी लगाता है, घड़ी लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इनको गले में हार डाला। तो ये भी एक रवाज ही होता है, पैसों का हार जो होता है दुल्हे के घर, दुल्हन की घर से दूल्हे के घर को डालते होते हैं। मतलब कि दुल्हन की घर से दुल्हन की घर से दूल्हे को हार वगैरह डालते हैं, अपनी मर्जी से लोग डालते हैं। ये देखो जी, और यहाँ पे ये देखो ये अब इसकी जो दुल्हन की मम्मा है वो अब दूल्हे को जो है सोने की अंगूठी पहना रही। ये भी एक रवाज है। ये सारे रीति रिवाज जो हैं, ये हार डालने के, ये अंगूठी डालने के, ये सारे रीति रिवाज हम लोगों ने ही शुरू किए। तो ये भी एक माँ बाप को शौक ही होता है कि मेरा जो जवाई होगा मैं उसको सोने की अंगूठी डालूंगी, सोने की चेन डालूंगी। जो जिसकी जितनी हैसियत होती है वो इससे ज़्यादा भी डालता है। तो भाई जितनी हमारी हैसियत है हम तो उतना ही कर सकते। तो इन्होंने सोने की बहुत ही प्यारी सी अंगूठी डाली, और बहुत ही बड़ी वाली, देखो जी दूर से चमक रही है सोने की अंगूठी। और उसके बाद इन्होंने मेरी जो नानी लगती हैं इनको घड़ी भी डाली, ये देख सकते हो। बहुत ही रोमांचक सीन होता है ये वाला, मतलब बहुत ही अच्छा सीन होता है। यहाँ पे दुल्हन देखो कितनी एक्साइटेड हो रही है, देख रही है कि मेरी मम्मा कैसे दूल्हे को अंगूठी लगा रहे। तो कैमरामैन बार बार आंटी इधर देखो, आंटी यहाँ देखो, आंटी वहाँ देखो, आंटी ये देखो, बस ये तो ये रट लगाते रहते हैं, बस हमारी तरफ देखो, दाएं देखो, बाएं देखो। तो ये देखो जी अब इसके बाद दुल्हन की मम्मा ने दुल्हन को घड़ी लगा दी। ये देखो जी बड़ी प्यारी सी घड़ी उन्होंने लगाई है। तो ये दुल्हन के साथ में जो बैठी है दुल्हन की मासी की बेटी है। हाँ, ये दुल्हन की मासी की बेटी है, इसका नाम है साहिबा। तो ये देखो जी यहाँ पे अब फोटोग्राफी वगैरह चल रही है। ये देखो जी अब उसके बाद ये देखो दुल्हन की जो बड़ी बड़ी सालियाँ हैं ना, मतलब जो दुल्हन की जो रियल बहनें थी वो तो बहुत छोटी थी, उनको तो होश ही नहीं था कि हमारी बहन की शादी हो रही है। वो तो नाच गाने में बिजी थी। तो ये उसकी मासी की बेटी हैं, वही दुल्हे को मतलब थोड़ा ट्रीट वगैरह कर रही थी, वही उनको मिठाई वगैरह खिला रही थी। ये देखो जी, और दुल्हन के करीरे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। यहाँ पे देखो जी बारी बारी जा रही हैं लड़कियाँ दूल्हे को मिठाई खिलाने के लिए। ये देखो जी दुल्हन के पापा भी आ गए, ये मेरे पापा के सगे मामू मतलब मेरे नानू लगते हैं। तो यहाँ पे ये देखो जी ये पहले तो ये बेचारे काम वाम करते, जैसे कि उन्होंने खाना शाना खिलाया ये वो, तो वो सारा सिस्टम अटेंड करके वो ख़त्म करके फिर वो यहाँ पे आ गए दुल्हन और दूल्हे को अटेंड करने के लिए। उसके बाद ये देखो जी मेरे पापा की सगी नानी मतलब कि दुल्हन की दादी, हाँ जी मेरे पापा और ये दुल्हन ये दोनों कज़न्स ब्रदर सिस्टर लगते हैं आपस में, रियल कज़न ब्रदर सिस्टर। तो ये देखो जी मेरे पापा की नानी मतलब दुल्हन की दादी भी आ चुके थे। तो यहाँ पे फुल फैमिली फोटोग्राफी हो रही थी। ये देखो जी दुल्हन का एक ही भाई, इसको हम बोलते हैं उमर, और इसका क्योंकि हमारे जो जब JNK के CM बने ना उमर अब्दुल्ला, तो मैं उनको उमर अब्दुल्ला बोलती हूँ इसको। तो ये देखो जी मेरी सास जो है पीछे खड़ी और मेरी मम्मा वो बैठी हुई हैं। तो अब वो भी फ़ोटो खिंचवाते, मैंने कहा आओ जी सारे फ़ोटो खिंचवा लो। इसके बाद ये देखो जी हम मियाँ बीवी की बारी आ गई, हम मियाँ बीवी ने फ़ोटो खिंचाए। उसके बाद आ गया जी सबसे बुरा वाला सीन। हम लड़कियों का सबसे बुरा वक्त यही होता है। हम लड़कियां जितना मर्जी सजें सवरें, जितनी मर्जी खुशियां बनाएं, लेकिन जब ये वक्त आता है ना विदाई का, अल्लाह की कसम रूह काम चाहती है। कोई लड़की नहीं चाहती कि अपने माँ बाप के घर को छोड़ के जाए, चाहे वो घर अच्छा हो बुरा हो, जैसा हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन अपने माँ बाप के घर को छोड़ के जाना ये एक लड़की के लिए दुनिया का सबसे मुश्किल वक्त होता है। क्योंकि अगर वो एक बार इस घर को छोड़ के चले जाए, चाहे वो वापस भी इस घर में आए, यहाँ पे रहे, तो भी वो घर उसका नहीं होता, वो घर उसके लिए पराया हो जाता है। ये तो लड़की जो बुशरा है तो बहुत ज़्यादा प्यारी थी सबको, मतलब हमें भी प्यारी थी, अपने पेरेंट्स को भी प्यारी थी। तो लेकिन अब देखो शादी चीज़ ही ऐसी जो कि हर किसी की होनी है और किसी ने करनी है। तो अब उसका वक्त भी आ गया जाने का, तो अब विदाई का वक्त आ गया। यहाँ पे देखो जी रोना धोना शुरू हो गया। और मुझे तो अपना जब भी किसी की शादी वादी होती है तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है, क्योंकि
ये मतलब मैं अपने माँ बाप को एक ही बेटी हूँ, तो मुझे वो वक्त याद आता कि मैंने किस तरह से अपने माँ बाप के घर को छोड़ा। फिर अगर चाहे मैं अपने माँ बाप के घर में रहती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ, यहीं रहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्हीं के पास ही हमेशा रहूँगी। हमें अपने माँ बाप के घर को छोड़ के जाना ही पड़ता है, चाहे साल के लिए रहो, 2 साल रहो, 3 साल रहो, किसी मजबूरी के कारण भी यहाँ रहो, तो भी लास्ट में अपने ससुराल में जाना ही पड़ता है, क्योंकि लड़कियाँ पराई ही होती हैं। तो ये बेचारी बड़ी ज़्यादा रोई, उसको देख के मैं भी मतलब हम सारे रोने लगे। तो ये इसकी मम्मा बेचारी इसको चुप कराते, हमने कहा आंटी जी ज़्यादा रोना नहीं, अगर रोगे तो वो बेचारी मतलब होता है यार, सफोकेशन वगैरह हो जाती है। तो एम ही फिर उसको पानी शानी पिलाया। ये देखो बेचारी पानी शानी पी रही है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा था, मैं तो रो भी रही थी, साथ में वीडियोग्राफी भी कर रही थी, क्योंकि मुझे व्लॉग तो शूट करना था। और आपको पता है जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं भी रो रही थी, और मेरे साथ में मेरे जो हस्बैंड थे उनको भी आंसू आ गए थे मेरी मम्मा को देख के। होता है यार, जिसकी घर में माँ बहन हो उसको ज़्यादा फील होता है। वैसे भी ये वक्त वैसा होता है कि हर किसी को रोना आ ही जाता है। तो ये देखो जी, ये लड़कों ने चादर वगैरह पकड़ ली है। तो अब ये देखो मेरे चाचू जी ये खड़े हैं, मेरे सगे चाचू हैं। तो ये देखो जी, अब विदाई का वक्त जो है आ गया, पूरा मतलब सब ख़त्म, मतलब शादी ख़त्म हो जाएगी अब मतलब। और मेरी मम्मा जो हैं ये साथ में ही खड़े हैं, उसको बेचारी को नीचे तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखो दुल्हन बेचारी कितनी अपने आप को कंट्रोल करती ताकि वो रो ना पाए, क्योंकि उसका एक ही भाई था, तो वो उसके लिए भी फील करती है। जब एक ही भाई हो तो दुल्हन को घर छोड़ के जाना, बहनों को तो घर छोड़ के जाना पड़ता है, और लेकिन भाई के लिए वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं। ये देखो जी, यहाँ पे जो है चावल मतलब जो होता है वो पीछे फेंक रही है ताकि मेरे माँ बाप के घर में कोई कमी ना हो, मतलब ये ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो उसके बाद ये देखो जी, चली गई दुल्हन बेचारी अपने माँ बाप के घर को छोड़ के, ये देख सकते हो आप। और यहाँ पे ना खड़े होके मुझे इतना रोना आ रहा था, इतना ज़्यादा रोना आ रहा था, मैं तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता करके सब लोग घर से नीचे चले जाते हैं, और वापस सिर्फ 1-2 बंदा आता है, क्योंकि शादी वाला घर था, और शादी जो थी दूल्हे और दुल्हन की वजह से थी, और वो भी अब यहाँ से घर छोड़ के चले जाएंगे, तो पीछे कौन ही बचेगा बैठने के लिए। ये देखो जी, अब सारा घर ही खाली हो गया, और मेरी सासू माँ पीछे खड़ी, क्योंकि जन्नत हमारी सो रही थी, तो हम उसी की देखभाल करते, उसी को देख रहे थे। ये देखो जी, सारे चले गए, मैं नहीं गई, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि जन्नत थी पीछे बैठी, मतलब सोई हुई थी, तो उसका भी ध्यान रखना था। उसके बाद जन्नत को उठा के मैं लेके आई नीचे। तो ये देखो जी, दुल्हन और दुल्हा दोनों जो हैं अपनी गाड़ी में बैठ के अलविदा हो रहे हैं, मतलब जा रहे हैं अपने ससुराल। दुल्हन जा रही है अपने ससुराल की तरफ। यहाँ देखो जी, बुशरा बहुत ज़्यादा रोती, यार ये सीन ही वैसा है, मुझे तो खुद अभी भी रोना आ रहा है भाई। चलो जी, क्या कर सकते हैं, हम तो यही दुआ करते हैं ऊपर वाला हर लड़की की ज़िंदगी अच्छी रखे, सही सलामत रखे, खुशहाल रखे। उसके बाद देखो जी, हम दुल्हन की गाड़ी के पीछे पीछे जा रहे हैं दुल्हे के घर, मतलब कि दुल्हन के असली घर हम लोग जा रहे हैं। हम बन गए अब, पहले तो हम लोग दुल्हन के घर आए थे, अब हम दुल्हन के जानजी बोलते हैं, इसको पाचू बोलते हैं हमारी ज़बान में, हम पहाड़ी ज़बान में बोलते हैं पाचू जा रहे हैं हम। तो ये देखो जी, शाम का टाइम हो गया था, तो अब हम जा रहे हैं दुल्हे के घर। तो ये देखो जी, गाड़ियाँ जा रही हैं लाइन में, क्योंकि शादी वाले दिन है तो बड़ी ज़्यादा धूमधाम होती है। तो ये देखो जी, हम लोग भी जा रहे हैं इनके पीछे पीछे। यहाँ पे लड़के जो हैं कुछ बाइक्स वगैरह लेके जा रहे हैं, तो हम लोग गाड़ी पे जा रहे हैं अपनी। और दूल्हे की गाड़ी, ये देखो जी, बार बार हम इसको रोकने की कोशिश करें ताकि इनको रोके। एक हमारे में ना एक रवाज होता है, मतलब ऐसे मजाक वगैरह करते हैं कि दुल्हन की गाड़ी के आगे ना हम अपनी गाड़ी रोकेंगे तो फिर उससे पैसे ऐसे लेंगे, ऐसे इसको जाने ही नहीं देंगे, मतलब रास्ता रोक देंगे। तो हम तो रोक नहीं पाए क्योंकि हमारी बड़ी गाड़ी थी, इसलिए हम लोग रोक नहीं पाए। लेकिन हाँ, लड़कों ने आगे बाइक वगैरह लगा के दूल्हे की गाड़ी के आगे गाड़ी रोक ली दूल्हे की। तो फिर उनसे कोई 1000 रुपये लिए, और फिर उसके बाद यहाँ से गए वो, क्योंकि ये भी एक किस्म का रवाज ही होता है, एक हंसी मजाक वाला माहौल होता है, क्योंकि इसके बाद कब ये वक्त आए पता नहीं होता। ये देखो जी, यहाँ पे बहुत सारे लड़के इकट्ठे हो गए, उन्होंने गाड़ी रोकी और पैसे ले लिए। मेरे चाचू वो खड़े, वो देखो जी सामने, वो ब्लू शर्ट वाले, स्काई ब्लू शर्ट वाले, टी शर्ट वाले। हाँ, ये देखो जी, ब्लैक गाड़ी है जो है दूल्हे की खड़ी है, इसके आगे लड़कों ने रोका हुआ अच्छे से, इसको अच्छे से लूट रहे। हम लड़कियां तो उतर के नहीं गई, हाँ, लेकिन लड़के ज़रूर गए, मेरे हस्बैंड भी चले गए ऐसे मतलब मजाक वगैरह करने के लिए। उसके बाद देखो जी, अब हम लोग पहुंच गए हैं सीधा दूल्हे के घर। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा नज़ारा है। और ये एरिया है मेहरा का एरिया, यहाँ पे रोड में गाड़ी, मतलब मैं बोलती हूँ दुल्हन के घर से सिर्फ दूल्हे के घर को 5 मिनट लगे। तो यहाँ पे ना गाड़ी वगैरह रोक ली। उसके बाद हम लोग सीधा पहुँच गए दूल्हे के घर के अंदर। तो ये आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा सा एंट्रेंस इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पे हमें ना रोक दिया, क्योंकि जिस तरह से इन लड़कियों ने बारातियों का स्वागत किया था, इसी तरह से ये भी ऐसे स्वागत करिए। और यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा सा जो बर्तन है, इसके अंदर दही होता है, वो दुल्हन के सिर के ऊपर रख रहे हैं। पता नहीं, माना जाता है कि अगर ये रखो तो दुल्हन जो होती है रिज़्क लेके साथ आती है। पता नहीं, ये हम लोगों के रवाज है, रीति रिवाज ऐसा कुछ है, तो आप लोग देख ही लो। ये देखो जी,
यहाँ पे एंट्रेंस चल रहा है, हम लोग अंदर जाने की कोशिश करें ताकि हमारे कपड़े वगैरह गंदे ना हो जाएं। तो ये देखो जी दूल्हे का घर आ गया जी, बड़ा प्यारा डेकोरेशन ने किया हुआ था, आगे स्टेज भी सजाया हुआ था डीजे वगैरह के लिए, लेकिन अभी तो डीजे नहीं इन्होंने लगाई क्योंकि आज शादी का लास्ट दिन था, लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये तो अब हम लोग पहुंच गए दुल्हन के रूम में, जहाँ पे उन्होंने बहुत प्यारी सी डेकोरेशन की हुई थी, बहुत प्यारा सा रूम सजाया हुआ था, देख के मज़ा ही आ गया। आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा रूम इन्होंने सजाया है। अभी हम लोग यहाँ पे वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा रूम है, कितना प्यारा डेकोर किया हुआ है। तो यहाँ पे आके मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से बाहर भाग के चली जाऊँ। तो हम लोग बस 1-2 मिनट बैठे। यहाँ पे देखो जी लड़कियों ने जो स्वागत किया था ना हम डोली वालों का, वो देखो जी हमारे बाल इन्होंने वाइट कर दिए, मतलब मेरे नहीं किए लेकिन बाकी लड़कियों वालों के बाल जो हैं वाइट कर दिए। ये देखो जी, या दुल्हन दुल्हन जो हैं बैठे हुए हैं अपने घर पे, जो असली घर है वहाँ पहुँच के। ये देखो जी, उसके बाद हम लोग चले गए नीचे डिनर करने के लिए। यहीं पे हम लोगों ने कुछ फ्रेशनेस वगैरह, कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह ली, देन चलेगी पापा के पास थोड़ी देर बैठने के लिए। तो अभी हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है।